परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2738 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 11। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। आत्मिक सत्यों को परमेश्वर कभी भी किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपना नहीं चाहता है। जब तक मनुष्य संसार में है, परमेश्वर मनुष्य को स्वेच्छा से अर्थात अपनी इच्छा से कार्य करने का स्वतंत्रता दिया। अदन की वाटिका में भी परमेश्वर का यही नियम था। वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को यह स्वतंत्रता दिया था कि वाटिका के सभी वृक्षों का फल मनुष्य बिना खटके खाए, सिवाय भलाई और बुराई की जानकारी देने के वृक्ष का फल। सच्चाई यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य के हाथ पांव को बांध के नहीं रखा था कि वह भलाई और बुराई की जानकारी देने वाला वृक्ष का फल ना खाए। केवल उसको ये जानकारी दी है कि तुम निम्न वृक्ष का फल नहीं खाए, क्योंकि खाने से तुम मृत्यु के अधीन हो जाओगे। खाने और नहीं खाने का निर्णय लेने का अधिकार, यह स्वतंत्रता मनुष्य के ही पास था। का मनुष्य उसी वाटिका के जीवन का वृक्ष से खाता जिसे खाने से परमेश्वर उसको मना नहीं किया था। मनुष्य अमर हो जाता। जब मनुष्य अपना स्वतंत्रता का उपयोग परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए उपयोग किया, वह अमर होने के बजाय मृत्यु के अधीन हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि जीवन का वृक्ष और भलाई और बुराई की जानकारी देने का वृक्ष दोनों परमेश्वर की ही सृष्टि क्यों न हो, दोनों वृक्ष के फल खाने से उत्पन्न परिणाम की जानकारी परमेश्वर मनुष्य को देने के बाद जो भी फल मनुष्य खाता है, तो उससे उत्पन्न परिणाम की पूर्ण जिम्मेदारी मनुष्य को ही है, परमेश्वर की नहीं है। आज पाप के बारे में हो, पवित्रता के बारे में हो, या फिर स्वर्ग नरक पाप क्षमा आदि किसी भी विषय में वचन के द्वारा मनुष्य को जानकारी देने के बाद निम्न विषय पर परमेश्वर का वही निर्णय ही है जो आदि में अदन की वाटिका में भी था। जब तक मनुष्य संसार में जीवित है, मनुष्य को इन आत्मिक सत्यों को स्वीकारने या नकारने का स्वतंत्रता है, पर एक शर्त पर। मनुष्य का निर्णय जो भी होगा उसका परिणाम मनुष्य को भोगना होगा। कल मुझे कटिहार से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह में मेरे परिचय की एक सियान लड़की से बात करनी थी। मेरे साथ मेरा सहकर्मी भाई सनीश और लड़की से बात करने के लिए जाते समय एक अन्य प्रभु के दास भी शामिल था। मुझे उस बच्चे के जीवन संबंधित अनिवार्य कुछ बातें उसके साथ साझा करनी थी, पर मैंने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि मेरी बातों को उसके ऊपर मैं थोप दूं। बस इतना ही समझाए कि ये दूध है और ये पानी। निर्णय लेने का स्वतंत्रता उस लड़की के ऊपर ही छोड़ दिया, क्योंकि वो सियान तथा पढ़ी लिखी थी। वास्तव में ये तरीका मेरी नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर की है। मैं वहां से निकलने के पूर्व इतना ही कहा, बेटे जो भी निर्णय तुम लोगी ना, उससे उत्पन्न परिणाम का तुम ही जिम्मेदार होगी। प्रारंभ में पढ़ी गई पद का सरल अर्थ भी बस इतना ही है। जब प्रभु का आत्मा कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले, प्रभु ये कह रहा है कि मैंने तुम्हें भलाई और बुराई और दोनों के परिणाम के बारे में जानकारी दी। अभी ये फैसला तुम ही ले कि भलाई करनी है या बुराई। बस ये बात याद रखे कि जो भी तुम करोगे उसी का परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। यदि उद्धार पाकर उद्धार के अनुभव में जीवन बिताओगे, उसको दूसरी मृत्यु अथवा आग की झील से हानि नहीं पहुंचेगी। कहने का तात्पर्य यह है, जिसका उद्धार नहीं हुआ उद्धार के अनुभव में जीवन भी नहीं बिता पाएगा। यदि उद्धार नहीं पाने से उद्धार का अनुभव में जीवन नहीं बिता पाए, तो अंध वही आग की झील में होगी। प्रकाशित वाक्य 21:8 में जो बताया है, तो मतलब यही है कि निर्णय लेने का स्वतंत्रता हमारे पास है,
पर यह भी याद रखे कि उससे उत्पन्न परिणाम की जिम्मेदारी हमारी ही होगी। वचन कहता है, धोखा ना खाना, परमेश्वर को टट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा, भूलिएगा नहीं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।